कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट प्रश्नावली जो हो गई वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और कुछ प्रॉपर्टी बाकी रह गए तो उनको पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ है, ठीक है, उनको जाना जरूरी है तुम लोग के लिए बच्चों। देखो बच्चों, पहला नियम है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है मालूम है ना? मान लो Z1 एक सम्मिश्र संख्या है और एक Z2 सम्मिश्र संख्या है। जैसे Z1 इक्वल टू मान लेते हैं क्या है बच्चों, x1 प्लस, और Z2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं बच्चों, बोलो। ये दो सम्मिश्र संख्या है और इनका क्या करना है, योग करना है। अगर हम योग करेंगे तो कैसे ये होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और ये बोलो i कॉमन लेंगे बच्चों, बोलो। तो बताने का मतलब ये है कि दो सम्मिश्र संख्या हैं, उनका योग भी एक सम्मिश्र संख्या ही होता है। अगर दो सम्मिश्र संख्या हैं और उनका योग करेंगे तो जो योग करने के बाद मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, योग का नियम, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग बच्चों यहाँ पे। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है। क्लोजर, इसको क्या बोलते हैं, समवरक नियम। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने पे क्या मिलेगा बच्चों, सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्रम विनिमय नियम, मतलब कि कॉम्यूटेटिव। मतलब कि अगर हम Z1 प्लस Z2 करते हैं या फिर Z2 प्लस Z1 करते हैं तो दोनों ही सेम नियम आएंगे। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम आपस में परिवर्तन कर दें, Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, दोनों को सेम नियम आएगा। तो ये बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे। थर्ड बच्चों सहचर्य नियम। अगर हम सहचर्य नियम देखेंगे तो Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में और प्लस Z3 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक ब्रैकेट में, तो उसको बोलते हैं सहचर्य नियम। मतलब अगर हम तीन सम्मिश्र संख्याएं लेंगे और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे बच्चों। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, सहचर्य प्रॉपर्टी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम बच्चों। योगात्मक तस्मक, सॉरी, क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। कोई तुमसे पूछे कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए, कोई सम्मिश्र संख्या है जैसे Z है, तो इसमें क्या जोड़ें कि हम लोग को Z ही मिल जाए बच्चों, जीरो। कितना जोड़े बच्चों, लेकिन इसको जीरो को सम्मिश्र में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0y, 0 प्लस 0y। तो इसी को बोलते हैं हम लोग योगात्मक तत्समक बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग 0 प्लस 0y किसी में भी ऐड कर लो। अगर हम उल्टा भी ऐड करेंगे 0 प्लस 0y प्लस का Z, तब भी आंसर कितना आएगा बच्चों, Z ही आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, योगात्मक तत्समक बोलते हैं। फिर आते हैं बच्चों योगात्मक प्रतिलोम पे। प्रतिलोम क्या होता है कि Z में कितना हम लोग जोड़ें कि तत्समक आ जाए, मतलब क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये पढ़ा गया है बच्चों, मतलब 0 प्लस 0y आ जाए। तो Z में कितना कर दें बच्चों, -Z। और बताया भी तो तुम लोग का था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर इसे किसी का निकालना है प्रतिलोम तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो बच्चों। तो ठीक है, तो वही है। तो अगर Z है तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, -Z। एग्जाम्पल में देखो, जैसे बच्चों जैसे Z इक्वल टू लिखा है 2 - 3i। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -Z इक्वल टू, बोलो, -2 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। देखो बच्चों, अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं घटाना। अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं घटाएंगे भी तब भी हमको क्या मिलेगा, सम्मिश्र संख्या मिलेगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम, मतलब कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, मतलब फॉलो नहीं करती है। किसमें, माइनस में। मतलब जो Z1 माइनस Z2 होता है वो बराबर नहीं होता किसके, Z2 माइनस Z1 के। और यही साथ में Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 बराबर नहीं होता है Z2 माइनस Z3। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस में भी होता है, ये अलग कैसे, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, राइट है, इक्वल टू Z1 माइनस Z1 Z2 प्लस ब्रैकेट नहीं लगा है
तो फिर कहाँ फॉलो करेगा बच्चों, यहाँ Z3 माइनस का, यहाँ Z3 किसका है, प्लस का, तो फॉलो नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। सम्मिश्र संख्याओं क्या देखते हैं हम, गुणनफल देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्याओं गुणनफल भी सेम नियम होता है, Z1 गुणा Z2 करोगी तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या ही होगा। इस हाँ सम्मिश्र होगा बच्चों, गुणा करने के बाद में जो मिलेगा वो सम्मिश्र हो गया। साथ में भी ध्यान रखो Z1 गुणे Z2 बराबर होता है बच्चों Z2 गुणे Z1, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इसमें होती है बच्चों। और जो एसोसिएटिव होती है, मतलब कि सहचर, वो भी इसमें होती है। ठीक है, मतलब योगात्मक में होता है और गुणात्मक में होता है। अब बात करते हैं इसके गुणात्मक तस्मक की। तस्मक यहाँ पर क्या होगा, एक होता है बच्चों, क्योंकि हम तुमसे पूछें जेड में क्या गुणा करें कि जेड ही आंसर आ जाए ना बच्चों, एक का, 1 प्लस 0y का, इसका बच्चों 1 प्लस 0y, क्योंकि 0y से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जेड ही आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे बोलो, और इसका गुणात्मक परिलोम क्या होता है, जेड का गुणात्मक परिलोम क्या होगा बच्चों, बोलो 1/z, जिससे आंसर क्या आएगा बच्चों, बोलो यहाँ पे 1। जैसे z इक्वल टू लिखा है मान लो 3 माइनस 2y, तो गुणात्मक परिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो उसका 1/। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है बच्चों यहाँ पे। ओके राइट है, समझ में आ गया बच्चों, बोलो। लेकिन वो जो Z1 into Z2 into Z2 into Z2 वहाँ पे आई इसका आई समान हो जाएगा तो कहाँ पे, यहाँ पर, हाँ सेम है ऊपर वाले यहाँ पे, आई स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे आई का मान रख देना। हाँ तो फिर वो वास्तविक संख्या होगी केवल। नहीं नहीं, उसमें आई भी आएगा ना, जब गुणा करोगे x1 x2 और x1 का इसमें भी तो करोगे, हाँ x1 का इसमें भी तो करो तो आई तो बचेगा ना, इसका इसमें भी तो आई बचेगा। जब इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वहाँ पे आई स्क्वायर तो हट जाएगा बच्चों। तो इसमें वास्तविक भाग भी आएगा, काल्पनिक भाग भी आएगा बच्चों। ठीक है, तस्मक हो गया, प्रतिलोम हो गया। हाँ अब देख लो बच्चों क्या, अब है बंटन नियम। बंटन नियम भी फॉलो करता है, जैसे कि Z1 बच्चों लिखना नहीं, इसमें बता रहे हैं तुम लोग को ध्यान रखना है। Z1 Z2 प्लस Z3 करें, या फिर Z1 इंटू Z2 प्लस बोलो Z1 इंटू Z3, ये होता है क्या, बंटन नियम, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ गुणा लगा है, बीच में क्या लगा है, प्लस, तो गुणा करेंगे तो ये नियम यहाँ पे फॉलो करता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एकदम नया है बच्चों, तो मालूम चला चाहिए कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो देखा योगात्मक में और गुणात्मक में जितनी भी हम लोग की क्रम विनिमय, सहचर, संवरक, प्रतिलोम, ये सभी नियम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन माइनस के लिए और भाग के लिए कोई नियम फॉलो नहीं होता बच्चों यहाँ पे। ठीक है, माइनस के लिए और भाग के लिए कोई नियम फॉलो नहीं होता। ठीक है, समझ आया बच्चों। ये भी ध्यान दो, भाग करते समय अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 का भाग कर दिया तो जो मिलेगा बच्चों वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस गुणे में तो कुछ भी कर लो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, लेकिन भाग के समय ये ध्यान रखना 0 से भाग नहीं कर सकते हो बच्चों, है ना। 0 से भाग कर दिया मतलब 0 प्लस 0y से भाग नहीं कर सकते हो, क्योंकि 0 प्लस 0y से भाग कर दिया तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, फिर ये संवरक नियम नहीं मतलब फॉलो करेगा बच्चों, मतलब जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ गया बच्चों। ये तुम लोग को बस ध्यान रखना, जैसे तुमसे पूछे योगात्मक तस्मक क्या होता है, योगात्मक तस्मक क्या होता है बताओ। 0 प्लस 0y, योगात्मक तस्मक बोलोगे 0 प्लस 0y, और गुणात्मक तस्मक पूछें तो 1 प्लस 0y, है ना। गुणात्मक क्या हो, 1 प्लस 0y। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है तुम लोग को बच्चों यहाँ पे, राइट है। चलो चलो चलो, अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चों, ये बताओ -2 गुणे -3 कितना होगा, बताओ बच्चों। -2 गुणे -3 क्या आंसर आएगा इसका, अंडर रूट के अंदर 2 3 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और यही बच्चों आंसर हम लोगों का क्या होता है बच्चों, गलत हो जाता है।
देखो कभी भी गुणा करना होता है तो रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस है तो तुम गुणा नहीं कर सकते हो बच्चों। अगर सिंपल लिखा होता यहीं पे क्या लिखा होता -2 इंटू -3, तो इसका आंसर आता कितना बच्चों, प्लस का 6 सही था आंसर। बट अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी माइनस में तो तुम गुणा नहीं कर सकते हो। गुणा कब कर सकते हो, जब दोनों क्या हो प्लस के हो, तब तुम गुणा कर सकते हो। हाँ तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस दोनों है, लेकिन अगर एक माइनस है तब भी गुणा मत करना बच्चों। तुम जाएंगे कर सकते हो, वहाँ नियम फॉलो कर जाएगा बच्चों, लेकिन गुणा मत करना वहाँ पे। तो फिर गुणा कैसे करें इसका? हाँ अरे मतलब कि सबसे पहले तो अंडर रूट -1 इंटू 2 लिखेंगे। हाँ ये देखो सही है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, -1 गुणे 2, और ये -1 गुणे 3। ये क्या बन जाएगा बच्चों, आई बनेगा, रूट में आई नहीं बनेगा, आई बनेगा ओनली, आई अंडर रूट 2, और ये क्या बनेगा, आई अंडर रूट 3। आई का आई स्क्वायर 2 3 6, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस का 1 और अंडर रूट के अंदर 6, तो -√6 आएगा बच्चों इसका आंसर। कितना आंसर आएगा बच्चों, -√6 आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को बच्चों कि इसका गुणा नहीं कर सकते हम लोग। आंसर क्या आएगा बच्चों, तो हमें एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला जो होता है, अंडर रूट के अंदर -a लिखा है और अंडर रूट के अंदर -b लिखा है, तो फॉर्मूला होगा -√1 बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। राइट है बच्चों। इसमें लिखा है ये गुणा तभी संभव होता है जब कम से कम एक धनात्मक संख्या हो। कम से कम एक क्या हो, जो दोनों ऋणात्मक होंगे तो नहीं संभव होगा। चले हो गया नहीं, चलो ये क्वेश्चन कौन सा, 10 का 1, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फॉलो नोट करो बच्चों उससे भी, छोटा सा है बच्चों वाला। तो समझ में आ गया बच्चों, योग के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, संवरक, क्रम विनिमय, सहचर और तस्मक और प्रतिलोम। ये 5 नियम मैंने बताए, जिनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव। क्लोजर मतलब संवरक होता है, एसोसिएटिव मतलब सहचर होता है, कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब तस्मक होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है बच्चों। ठीक है, ये 5 नियम ध्यान रखो कि योग के लिए और गुणा के लिए फॉलो होते हैं, लेकिन जो भाग के लिए और घटाने के लिए, भाग के लिए तो कोई नियम नहीं फॉलो करेगा यहाँ पे, है ना, कोई भी नियम नहीं फॉलो। हाँ भाग के, हाँ भाग के लिए सम्मिश्र संख्या में कोई नियम नहीं करेगा बच्चों फॉलो, बट अंतर में कौन सा नियम, संवरक नियम फॉलो करेगा बच्चों, सिर्फ संवरक। मतलब हाँ, Z1 में Z2 घटाओगे, सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र में घटाओगे तो आंसर सम्मिश्र ही मिलेगा बच्चों, ये फॉलो करें। ये सब नहीं, उसमें नहीं करता है, भाग में नहीं, क्योंकि Z1 का Z2 में भाग दोगे, जरूरी नहीं कि वो सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। जैसे मैंने बताया अभी तुमको, Z1 में भाग करे, तुमने 0 को भाग करे तो कहाँ मिलेगा बच्चों सम्मिश्र संख्या, तो अनंत मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, राइट है। और बाकी गुणा में और प्लस में सब नियम फॉलो होते हैं, मतलब ये 5 नियम होते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कोई तुम, हाँ, और तुमसे कोई पूछे कि योगात्मक तस्मक क्या होता है, तो 0 + 0y, 0 + 0y। और गुणात्मक तस्मक क्या होता है बच्चों, 1 + 0y, 1 होता है मतलब हम 0y हम लोग खुद लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, i की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 की होल पावर 2। ठीक है, ये हम लोग को हल करना है। तो भैया 19 पावर है i × i की पावर 18,
1/i जो होता है बच्चों 1/i माइनस आई होता है। कितना होता है बच्चों बोलो? 1/i क्या होता है बच्चों बोलो? माइनस आई होता है। इसकी पावर हो जाएगी, हाँ इसकी पावर नहीं है, -25 नहीं माइनस प्लस 24 बच जाएगा, कितना? ऊपर जाएगा 24 बच जाएगा, नीचे 1/i लिखा ऊपर जाएगा तो नहीं बचेगा। मैंने 1/i की वैल्यू पुट की है, कितनी होती है 1/i की वैल्यू? -i, तो बस 1/i की जगह मैंने रखा है। नहीं इसकी पावर भी तो होता है, नहीं हो सकती बच्चों, ऊपर जाएंगे पावर नहीं हो जाएगा। ऐसे कुछ लिखा हो जैसे किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो उसको जो ऊपर ले जाते हैं हाँ तो ऊपर ले जाएंगे तो i की पावर -25 का आएगा। माइनस, हाँ कम नहीं हो जाएगा बच्चों, हमें लगा ये घट जाएगा, ना भाई एक घटता तब है जब ऊपर भी आएगा। पूरी माइनस हो जाती है। i की पावर 2 की पावर 9। अच्छा ये माइनस लगा है और 25 क्या है? विषम पावर है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? माइनस में i की पावर 25 ले सकते हैं। ले सकते हैं बच्चों? बोलो बोलो जो भाई माइनस i की पावर 25 लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब माइनस कहाँ जाएगा बच्चों? अगर यहाँ 25 पावर लिखी है और 25 क्या है? विषम पावर है, तो माइनस कहाँ जाएगा पहले? तो बाहर आएगा माइनस। अगर यही सम पावर होती, इवन पावर होती, तो ये प्लस में जाता बच्चों ऑलरेडी पहले से। यहाँ बोलो -1 की पावर 9, ये 25 इसमें अलग करो, i की पावर 25 और ये बोलो जो -1 की पावर 9 कितना आएगा? और ये i की पावर 2 की पावर, ये कितना बचेगा? i -i, और ये -1 की पावर, ये कितना बचेगा बोलो जो? मतलब प्लस हो जाएगा तो मतलब -3 बना जाएगा ये बच्चों। और ये कितना बचेगा बोलो जो? माइनस का की पावर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बच्चों? -4। देख लो आंसर आ गया। हाँ बच्चों 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, इतना यहाँ बच्चों लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब लिख देते हैं पहले बच्चों, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, नहीं यहाँ जाए लगो, a क्यूब ठीक है प्लस b क्यूब प्लस 3a और बोलो जो 1/, कितना हो जाएगा ये? 3 त्रिका 9 27, ये 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? i क्यूब की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? ठीक है, क्योंकि i स्क्वायर अलग करेंगे तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे ये बचेगा 3i गुणा इसमें करो 3i और बटे 3, 3i गुणा में करो 3i बटे 3, ठीक है। और क्या जाएगा? 3 त्रिका 9i स्क्वायर माइनस, हाँ किसमें? इसमें 3 त्रिका 9i स्क्वायर, ये 3 से कटे कितना बचेगा? और ये माइनस का 9, क्योंकि i स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1, ठीक है। तो 1/27 और -9 इस तरह लिखो, -27 और प्लस कितना हो जाएगा? -26i। इसके नीचे एक माउंट लासा ले लो, जो 27 लासा आएगा 1 और 9 7 63, हाथ से लगे 6 9 18 6 24, 243, 243 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? बटे ठीक है बच्चों, नहीं आया? 26 की जगह 27 ले ली, ये 27 आई है और 1 आई है, घटेगा माइनस प्लस तो कितना जाएगा? -26 है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 7.2 प्रश्नावली। क्या है?
सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल निकालना है बच्चों, ठीक है। ये हम आना चाहिए बच्चों। वर्गमूल और घनमूल बच्चों एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे उसमें नहीं दे रखा, उसमें दे रखा उसी से पोलर फॉर्म से बच्चों। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना, कैसे वर्गमूल निकालते हैं। इस वर्गमूल निकालना तो तुम लोग को आता होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वो किसका निकालना है बच्चों बोलो? सम्मिश्र संख्याओं का निकालना। किसका निकालना है बच्चों? सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लो हमें कोई एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है a प्लस आई बी, क्या दे रखा बच्चों, और कह रहा है कि इसका निकालो बच्चों क्या? वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल लगाना। तो वर्गमूल लगा दो यहाँ पे। मान लिया ये क्या है? इसका वर्गमूल है। अब इस वर्गमूल का कुछ आंसर आएगा, तो आंसर ने मान लिया क्या? x प्लस, इसका वर्गमूल क्या मान लिया हमने? सिंपल x प्लस आई वाई मान लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ रूल। अब जब क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ आ जाएगा। तो रूल समझो पहले, रूल करना क्या है। पहले कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो तो उस पर क्या लगा के? रूट लगा के वो संख्या को मान लेंगे, कुछ भी x प्लस आई वाई मान लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? a प्लस, और यहाँ पे बोलो जो, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद हम लोग यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, और ये आई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर वैल्यू माइनस एक हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। बोलो इतना आ गया बच्चों? सुनने नहीं आया क्या? और इस तरफ जो चल रहा है वो चलने दो बच्चों। अब मैं पूछूं, इस तरफ वास्तविक भाग क्या है? a है। इस तरफ वास्तविक भाग क्या है? ये पूरा क्या है? वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। तो अब हम लोग तुलना कराएंगे। एक्स स्क्वायर वास्तविक की वास्तविक से तुलना, तो कितना आएगा बच्चों? 2xy, आई नहीं लेंगे, ठीक है। काल्पनिक की 2xy = b, राइट है बच्चों, ओके। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इन्हें हल करना पड़ेगा और x और y के मान निकालने पड़ेंगे। इसको हल करके मैं क्या निकालना है? x और y के मान। तो ऐसे मान निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक फॉर्मूला बच्चों। देखो ये माइनस का मालूम है, हम लोग प्लस का निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, बस यहाँ पर बनाया गया है। देखो कैसे बनाया गया, चलो देख लेते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो तुम कहोगे ए स्क्वायर, बोलो जो, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। यही तो होता है बच्चों। बट हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। अब ये वाला फॉर्मूला तो ही बनेगा जहाँ में यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस लगाएंगे अपने पास, माइनस 2a भी करेंगे और प्लस 2a भी करेंगे बैलेंस बनाने के लिए, और इसको ना अलग यहाँ लिख देंगे बच्चों। समझो फिर से क्या किया हमने, ये चीज़ माइनस की है तो यही चीज़ क्या करना पड़ेगा? प्लस। हाँ वो भी लगा सकते चाहो तो, वो भी लगा सकते। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या लगेगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चों। हाँ वही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्या होता है फिर से बोलो बच्चों। देखो यहाँ माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा, यहाँ प्लस का ही लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों बताओ? और ये देखो क्या लिखा है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2xy का होल स्क्वायर लिखा है, देखो ध्यान से। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे बोलो? बी स्क्वायर। बी नहीं, बी स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। बी वैल्यू दे रखी है लेकिन क्या लगा है? स्क्वायर।
तो एक हम लोग का इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बन गया। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे बच्चों तो अंडर रूट चढ़ाएंगे। तो अंडर रूट चढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये और ये क्या करेंगे, सॉल्व। कैसे करेंगे, जो वाई वाई कर देगा यहाँ पे, और फिर x निकालेंगे और क्या निकालेंगे बाद में, y। और x और y निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे और हम लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो, है ना। अभी करेंगे तो और अच्छे से आएगा, अभी थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन जब करेंगे तो और आएगा। पहले एक बार दे देते हैं, पहले मानेंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, तुलना कराएंगे, फिर फॉर्मूला ये जो मेन फॉर्मूला है इसको तुम अभी लिख लो बच्चों कहीं पे भी ऊपर में। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मान लीजिए वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, -4 है। -4 है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3 माइनस 4y का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका बच्चों, 3 माइनस 4y का वर्गमूल। अब देखो ध्यान से अच्छे से, अभी एक लास्ट में दिक्कत होगी, वो हम दिक्कत भी तुम्हारे सॉल्व कर देंगे। लास्ट में एक प्रॉब्लम होती है, चलो वो हम बताएंगे बाद में क्या है। पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे इसको, चाहे तो x मान लो चाहे तो a मान लो। हम इसे x मान लेते, तुम लोग को दिक्कत होगी कि x में ही कराया था। ठीक है बच्चों, बोलो फिर क्या करते हैं बताओ, वर्क करने पर। तो बोलो यहाँ पे क्या जगह, 3 माइनस 4y, यहाँ बोलो का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहीं पे ये बनेगा बिल्कुल सेम। 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया, माइनस कहाँ से आया बच्चों, बोलो जो आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ये तुलना कराओ बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 3 और 2x स्क्वायर बराबर बच्चों -4। आई नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि आई से आई क्या जाएगा, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो इतना समझ में आया बच्चों। फिर क्या मैंने कहा था, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस, 4x। फिर इसका मान क्या है बच्चों बोलो, 9 और इसका बच्चों मान बोलो, 4 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर आएगा। बोलो बच्चों कितना होता है, 9 प्लस 16 25 5। ये किसी वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाओ बच्चों, 5 प्लस माइनस मानिएगा, प्लस माइनस 5 नहीं आएगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि ये क्या लिखा है पढ़ो यहाँ पे, ये क्या लिखा है। तो अभी ये स्क्वायर हटा यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर तो यहाँ पे लगा ना, तो इस स्क्वायर की वैल्यू और इस स्क्वायर की वैल्यू मिलके जो भी आएगी वो प्लस ही में तो आएगी, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर लगा, ये भी स्क्वायर लगा है, तो आंसर प्लस ही में तो आएगा बच्चों, माइनस में कहाँ आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट में आया बच्चों, तो यहाँ पर कभी भी प्लस माइनस नहीं आया, क्यों, अगर यहाँ सिंपल एक्स सिंपल वाई होता तो आ जाता बच्चों। ठीक है, अभी ध्यान देना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, ये कहाँ से उठाया बच्चों, ये कहाँ से, 1 तथा क्या कटेगा बच्चों, बराबर एक्स बराबर बच्चों, एक्स बराबर अब एक्स है ये, तो प्लस माइनस 2, एक्स की वैल्यू उठा के चाहे जहाँ रखो तो बात मानो, इसमें रखना सेकेंड वाले बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, एक्स जगह चाहे प्लस 2 रखो चाहे माइनस 2 रखो, स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर बराबर बच्चों बोलो
ये 4 है, ये प्लस का है, इस तो जाएगा किसका हो जाएगा -4 और घटेगा y रहा बच्चों बोलो +-1। 1 का वर्गमूल क्या होगा +-1, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था लास्ट में एक हल्की सी दिक्कत होगी, वो देखो दिक्कत यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका वर्गमूल क्या होगा बच्चों, क्या लिखा है x प्लस, तो x का मान अगर 2 होगा तो फिर y का मान क्या होगा -1, या फिर अगर x का मान -2 में होगा तो i का मान जो होगा वो किस में होगा बच्चों प्लस। तो ये ऊपर जो x प्लस y माइनस y प्लस x, मतलब यहाँ पर ये मैंने कैसे किया है बच्चों, देखो ध्यान से, बीच में क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ माइनस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है बच्चों माइनस आ रहा है। इसका मतलब है कि देखो ये कितना लिखा है 2x बराबर क्या लिखा है बच्चों बोलो -4, और -4 तभी आएगा या तो एक प्लस में हो और एक क्या हो माइनस में हो, एक माइनस में और एक क्या हो बच्चों प्लस में। तो x अगर प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला भाई, देखो भाई साफ सीधी बात, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगे हैं, तो तुम चाहे +3 लिख लो चाहे +2 लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं। मेन ये देखा करो एक्स वाई किस में माइनस में है, ठीक है, माइनस में मतलब एक x अगर प्लस में लिया, x से 2 लिया मैंने, तो y कितना लेंगे बच्चों यहाँ पर -i, और अगर तुमने x लिया -2 तो i कितना लेंगे प्लस में। और भी सिंपल करना है तो यहाँ साइन देख ले करो, बीच में क्या है बच्चों माइनस है, तो एक प्लस का होगा और एक क्या हो जाएगा माइनस। और मान लो दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों अगर ये दोनों माइनस के, जैसे यहाँ पे x ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये भी माइनस का आंसर आएगा और ये भी ध्यान देना माइनस की आएगा, तो बोलो माइनस आएगा बच्चों, तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस। दोनों माइनस, अगर दोनों प्लस के हैं, किसके हैं, दोनों प्लस के हैं, तो फिर या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आगे हम और बताएंगे बच्चों, समझाएंगे, ठीक है। और तुम लोग चाहते हो कि बिल्कुल ही सिंपल हो जाए, तो फिर कुछ सोचना ही नहीं बच्चों, सीधे सीधे प्लस माइनस लगा के 2 + 1i लिखना बस। एक चीज़ गलती यहाँ पे, बस यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा जो यहाँ पे लिखा वही वहाँ पे, ठीक है। जो आई में, जैसे आई में ध्यान दो क्या लिखा है, आई में ध्यान दो, आई में माइनस लिखा है तो आई में क्या होगा माइनस, ठीक है, सिंपल। और यहाँ हमेशा x प्लस i लिया जाएगा, हाँ बच्चों माइनस नहीं, वर्गमूल में हमेशा प्लस ही। नेक्स्ट लिखा है बच्चों -7 माइनस का 24 आई ना, -7 माइनस 24, तो इसके वर्गमूल लगाएंगे बच्चों, और क्या मान लेंगे इसको बोलो बच्चों, वर्ग करेंगे -7 -24 a स्क्वायर x² -y² प्लस 2xi। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये अरे यार क्या है, x² माइनस, तुलना कराने में बच्चों वास्तविक मान तथा काल्पनिक मान x² माइनस y² बराबर 2xy बराबर, ठीक है बच्चों, सुन में आ गया इतना बोलो, 2 से 2 कट है, कौन से दोस्त, ना कर, ये काटा डालना करो सर, x² प्लस y² का बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस का होल स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, मान रखेंगे, इसका मान यहाँ से रखेंगे, कितना मान है बच्चों, इसका मान 2x माइनस 24 है, ये 4 49 प्लस 500 625 का x² प्लस 1 का स्क्वायर हटाना है बच्चों, और इसका वर्गमूल सिर्फ 25 होगा, -25 नहीं होगा,
क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऋणात्मक है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋणात्मक नहीं। नहीं फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, -7 25। कट जाएगा। ये कटेगा बच्चों, बोलो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर 18 25 माइनस 7 18। एक्स स्क्वायर बराबर दोनों ही 18, x इक्वल टू +-3 नौ कितना होता है बच्चों, बोलो 3 होता है प्लस 5। ठीक है, अब एक्स समान हम लोग यहाँ रखते हैं सिंपल प्लस वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा बच्चों, बोलो y स्क्वायर ये माना दिया 9 सीधे सीधे। अब आएगा +4 वाई स्क्वायर बराबर बच्चों बोलो 25, 25 माइनस 9 कितना बचेगा, इक्वल टू 16। तो y की इक्वल टू +-4 तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो प्लस माइनस देखो प्लस माइनस एक्स, एक्स कितना है बच्चों 3। माइनस हो जाएगा, -3 नहीं। -3 -4 आएगा। हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ पे आई से मतलब आई माइनस में, तो बस ये माइनस लिखा जाएगा, ये नहीं उसी को। बीच में आगे वाला प्लस रहेगा। हाँ हाँ, इसे वर्क करो, इसका तुम वर्क करोगे, देखो ध्यान से, जैसे वर्क किया, ये सब वर्गमूल है तो वर्क करो, बता रहे ए स्क्वायर प्लस 16i स्क्वायर और माइनस का 2 चौको 8, 8 त्रिक नहीं 24 आई, तो 9 और ये -16 और ये ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे बच्चों, हर्षित? यहाँ पर ये आई जो है वो माइनस में, इससे मतलब नहीं, आई माइनस में है तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्लस में लेंगे बच्चों। ठीक है, प्लस में लेना बच्चों आई पर। एक क्वेश्चन देखो प्लस वाला भी बता दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, प्लस वाला ही देख लो, नहीं अपने मन से नहीं लेते, यहाँ पे क्या कहा गया है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट। बच्चों समझ में आ गया, वर्गमूल निकालना बच्चों, है ना, वर्गमूल निकाल लोगे ना बच्चों। अब कोई भी क्वेश्चन आया वर्गमूल निकालने के लिए कर लोगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, जिससे घर पे करना है बच्चों ट्राई। 9 + 40 आई, देखो ये आई प्लस में है बच्चों, तो अब समझ आना कि यहाँ पे बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, 1 + i, 5 + 12i, सब प्लस वाले देगा तुम लोग को, 2 + 3i। ठीक है, ये जो ट्राई करने का बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन दिया है वो भी लिख लो बच्चों, 35/4 सिंपल है, प्लस का 3i। ठीक है, अब कल बताएंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे तो टाइम हो जाएगा बच्चों। हाँ, तो यहीं रखते हैं बच्चों। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।